हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं उसको। तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, जहां इसे शुरू करने की परमिशन मिल जाती है। फिर गांधी जी का दांडी मार्च शुरू होता है 12 मार्च 1930 को। फिर उसके बाद आगे देखें, सुभाष चंद्र बोस जी ने इस यात्रा की तुलना किससे की? नेपोलियन के एल्बा से पेरिस तक की यात्रा होती है, ठीक है, उसकी तुलना की। फिर ऐसा ही एक यात्रा श्री राजगोपालाचारी जी ने तमिलनाडु में किया, ठीक है। फिर उसके बाद एक धरसना नमक गोदाम कुछ कांड आप समझ लीजिए, वैसा कुछ होता है। फिर उसके बाद उसके दौरान ही, मतलब उससे पहले ही, गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। यरवदा जेल के में चले जाते हैं वो। उनकी जगह पे अब्बास तैयब जी आते हैं। फिर उनकी जगह पे, जब वो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो उनकी जगह पे सरोजनी नायडू आती हैं। फिर उसके बाद इसमें एक अमेरिकी पत्रकार का नाम भी आता है, वेब मिलर। और दूसरी तरफ उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में अब्दुल गफ़ार खान जी का नाम आता है, ठीक है। उसके बाद एक ये देख लीजिए कि पेशावर वाले में जो गढ़वाल रेजिमेंट थे, वहाँ के सिपाहियों ने निहत्थी जनता पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था, ठीक है। उसमें इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन में मणिपुर की जनजातियों ने भी सहयोग दिया था अपना, जिसमें रानी गैडिनल्यू का नाम आता है। फिर कैसे गांधी जी निष्क्रिय राजनीति में चले जाते हैं और हरिजन के उत्थान के लिए एक साप्ताहिक पत्रिका निकालते हैं, एक लीग का प्रारंभ करते हैं, स्थापना करते हैं, ठीक है। ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता है नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो क्या होता है, बस एक सेकेंड है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन, अब जिस समय ये हो रहा था उस समय वायसराय कौन था? इरविन था, ठीक है। उसने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931, टाइम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1931 में हम पहुंच गए हैं। सबसे अच्छा तरीका है खुद को सही में वहाँ पहुँचा दें, है ना। तो उस समय गांधी जी, आप खुद महसूस करिए कि आप उस जेल के बाहर खड़े हैं और गांधी जी वहाँ से निकल रहे हैं, उस जेल से रिहा हो रहे हैं, ठीक है। गांधी जी रिहा हो गए, सब खुश हैं, सब कुछ सही चल रहा है। तो तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर जी थे, इन लोगों ने प्रयत्न किया कि गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता हो जाए, ठीक है। या तो गांधी जी की बात मान ली जाए, या तो इरविन जी की मान ली जाए, ठीक है। तो 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ। देखिए मार्च में चले आए, ठीक है, 5 मार्च 1931 को, जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। अब बड़े लोग बड़ी बातें, सरोजिनी नायडू जी ने इनको क्या कह दिया? दो महात्मा की संज्ञा दे दी, ठीक है। तो इस समझौते में हुआ क्या? अच्छा, ये 1931 का टाइम वो था जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, 1930 का, फिर 1931 और फिर 1932, ठीक है। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हो चुका है, दूसरा चल रहा है, स्टार्ट होने वाला होगा, ऐसा कुछ है। तो इसमें समझौते क्या हुए कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। कांग्रेस तैयार हो गई, कांग्रेस तो तैयार हो गई, लेकिन इससे एक चीज़ और हुई कि जो जनता थी ना उस समय, वो बहुत निराश हो गई। आगे बताते हैं क्यों। फिर उसके अलावा एक और था कि सभी युद्ध बंदियों जिनके ऊपर हिंसा का आरोप नहीं था, उनको रिहा कर दिया गया, उनको रिहा करने का आदेश दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड है कि जो विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना ही, मतलब अब था कि अब धरना देना है तो शांतिपूर्वक ही दीजिए। और चौथा था कि समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति मिल गई थी, कि अब आप नमक कर देने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही नमक बनाइए। और एक पांचवा था कि कांग्रेस द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, ठीक है। ये 5 चीज़ें हो गई, परंतु इस समझौते से क्या हुआ? जनता निराश हो गई, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 लोग थे उनके बारे में कोई बात ही नहीं की गई,
उन्हें सम्मिलित ही नहीं किया गया, उनकी मांगों को सम्मिलित ही नहीं किया गया कि इन तीनों लोग को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी ना दिए जाए। तो गांधी जी के जो इरविन जी के जो जीवनीकार थे, एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। ठीक है, ये एक बात है। ठीक है, बस इतना ही है। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, तो इसका ऑप्शन 1 होगा कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ठीक है, इसका ऑप्शन वो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों तक चली, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ। ठीक है, ये समझौता कहा गया। ठीक है, कांग्रेस मान गई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए, और वस्तुतः प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सेंटेंस बना के पूछ देगा कि पहले में, दूसरे में या तीसरे में किस में शामिल हुई और किस में नहीं शामिल हुई। तो पहले में नहीं हुई, दूसरे में हुई थी। ठीक है, समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज रूप से करने के लिए हुआ था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? ठीक है, तो पहला था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। और दूसरा है असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। ठीक है, तो ये भी सही है। और तीसरा है कि पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। ऐसा तो अभी हमने पढ़ा, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। ठीक है, ऐसे ये तीसरा वाला नहीं था, तो अपने आप आंसर निकल आया, तीसरा नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, और इसके अलावा दूसरा भी सही था, तो ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, चौथा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। हाँ ठीक, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1931 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। समझौता हुआ, रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 गांधी इरविन समझौते में ये किया जाना प्रस्तावित था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्वेश्चन नंबर 6 का डी हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 2 लोग का नाम आया था, एक तो तेज बहादुर सप्रू थे और एक और कौन है? हाँ, MR जयकर। ठीक है, ये 2 लोग का बात आती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 7वें का। और क्वेश्चन नंबर 8 है किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने गांधी इरविन समझौते को, मतलब हाँ महात्मा नाम बोला था। ठीक है, बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। दो ये इस सेंटेंस मेरा भी याद कर लीजिएगा, इसी में सरोजिनी नायडू याद आ जाएंगी आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? अच्छा, कैम्पबेल जॉन ने कहा था। ऑप्शन बी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट वीडियो में।